गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स से प्रोडक्शन फंक्शन चैप्टर से टॉपिक लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस। देखिए, शॉर्ट रन में हम लोग जानते हैं कि शॉर्ट रन में मुख्य रूप से दो तरह का इनपुट यूज होता है। एक फिक्स्ड फैक्टर होता है और दूसरा वेरिएबल फैक्टर होता है। फिक्स्ड फैक्टर यानी वैसा इनपुट जिसको हम लोग शॉर्ट रन में चेंज नहीं कर सकते, और वेरिएबल फैक्टर जिसको हम लोग शॉर्ट रन में चेंज कर सकते। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन के अनुसार यदि हम लोग फिक्स्ड फैक्टर के साथ वेरिएबल फैक्टर को कंटिन्यूअसली बढ़ाते जाते हैं तो एक ऐसा स्टेज आता है फाइनली जहां से मार्जिनल प्रोडक्ट घटना शुरू हो जाता है, और इसी को हम लोग बोलते हैं लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। यानी व्हेन अ वेरिएबल फैक्टर इज कंटिन्यूअसली कंबाइंड विथ फिक्स्ड फैक्टर, a stage must ultimately come when marginal product starts declining। okay? तो इस तरह से जब हम इसको आगे स्टडी करेंगे तो इसमें देखेंगे कि इस लॉ में 3 स्टेज पाया जाता है। पहले स्टेज को बोलते हैं इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू अ फैक्टर, यानी वो स्टेज जब इनिशियल स्टेज में मार्जिनल प्रोडक्ट का फिगर बढ़ता है। दूसरे स्टेज को हम बोलते हैं डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू अ फैक्टर, जब मार्जिनल प्रोडक्ट घटता है। और तीसरे स्टेज को बोलते हैं निगेटिव रिटर्न्स टू अ फैक्टर, यानी जब मार्जिनल प्रोडक्ट घटते घटते निगेटिव हो जाता है। तो इस तरह से 3 स्टेज हमारा होता है इस लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन में। इसको हम लोग अब एक टेबल और डायग्राम की सहायता से समझते हैं। यहाँ देखिए एक शेड्यूल दिया गया है जिसमें दिया गया है कि आपके पास एक यूनिट फिक्स्ड फैक्टर है जो कांस्टेंट है, और वेरिएबल फैक्टर को हम कंटिन्यूअसली उसके साथ बढ़ाते गए हैं। तो पहला वेरिएबल फैक्टर यूज करने पर हमारा मार्जिनल प्रोडक्ट है 2, दूसरे पर है 4, तीसरे पर है 6। यानी देखिए इनिशियली जब 3 यूनिट वेरिएबल फैक्टर का यूज किया गया है तब तक हमारा मार्जिनल प्रोडक्ट जो है वो बढ़ते जा रहा है 2, 4, 6। लेकिन जैसे ही चौथा यूनिट हमारा वेरिएबल फैक्टर यूज हुआ, मार्जिनल प्रोडक्ट का फिगर 6 से घट के 4 हो गया, है ना। यानी देखिए हमारा जो लॉ कह रहा था वो स्टेज पे हम पहुंच गए कि जैसे जैसे हम वेरिएबल फैक्टर को फिक्स फैक्टर के साथ यूज करेंगे, यानी जैसे ही वेरिएबल फैक्टर बढ़ते बढ़ते 4 यूनिट पे आया तो मार्जिनल प्रोडक्ट जो बढ़ रहा था 2 से बढ़ के 4, 4 से बढ़ के 6 हुआ, वो 6 से घट के 4 हो गया। और देखिए घटते घटते फिर आगे 4 से घटा 2, फिर जब छठे यूनिट वेरिएबल फैक्टर का यूज किया गया है तो आपका मार्जिनल प्रोडक्ट 0, और 7वें यूनिट का वेरिएबल फैक्टर यूज किया गया है तो मार्जिनल प्रोडक्ट हो गया -2। इन सारे मार्जिनल प्रोडक्ट के फिगर को हम ऐड करेंगे तो हमारा टोटल प्रोडक्ट आएगा, जैसे 2 पहले हो गया, फिर 2 और 4 जोड़ के 6, 6 और 6 जोड़ के फिर 12, 12 में 4 जोड़ दिए 16, 16 में 2 जोड़ दिए 18, 18 में 0 जोड़े फिर 18, फिर -2 किए 16। तो देखिए हम लोग जैसा कि 3 स्टेज के बारे में देखें। पहला स्टेज है इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू फैक्टर, जब मार्जिनल प्रोडक्ट बढ़ता है, यानी 3 यूनिट वेरिएबल फैक्टर तक जब हमारा मार्जिनल प्रोडक्ट 2 से बढ़ के 4, 4 से बढ़ के 6 हुआ है, तब तक जो हमारा स्टेज होगा वो फर्स्ट स्टेज यानी इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू फैक्टर का कहलाएगा। फिर दूसरा था डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू फैक्टर, जब मार्जिनल प्रोडक्ट घटता है। तो देखिए मार्जिनल प्रोडक्ट 6 से घट के 4, 4 से घट के 2, 2 से घट के 0 हुआ है। तो ये जो हमारा तीसरे यूनिट से लेकर के छठे यूनिट तक जब वेरिएबल फैक्टर यूज हुआ है उस स्टेज को हम लोग कहेंगे सेकेंड स्टेज। और फिर जैसे ही हम लोग छठे से 7वें यूनिट का लेबर यूज किए हैं, यानी मार्जिनल प्रोडक्ट हम लोग का निगेटिव हो गया है, तो जब मार्जिनल प्रोडक्ट निगेटिव होता है तो वो थर्ड स्टेज होता है निगेटिव रिटर्न्स टू अ फैक्टर का। तो इस तरह से हम लोग लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन को कंसेप्ट को हम लोग एक शेड्यूल के थ्रू समझे। इसी शेड्यूल के आधार पे हमारा जो है आगे डायग्राम है। देखिए एक डायग्राम बनाया गया है, जो शेड्यूल बना है उसी शेड्यूल पे बेस्ड है। पहले यूनिट लेबर से शुरू हो रहा है। एक्स एक्सिस पे हम वेरिएबल फैक्टर को दिखाएंगे और वाई एक्सिस पर टोटल प्रोडक्ट और मार्जिनल प्रोडक्ट को दिखाएंगे। जो हमारा वेरिएबल फैक्टर एक्स एक्सिस पे है, देखिए वो पॉइंट पी से स्टार्ट हुआ है पहले मार्जिनल प्रोडक्ट, फिर वो थर्ड यूनिट लेबर तक पॉइंट के तक पहुंचा है, और फिर वहाँ से घटना शुरू हुआ है। छठे नंबर पे हम लोग शेड्यूल में देखे थे कि जब 6 यूनिट हमारा वेरिएबल फैक्टर यूज हुआ है तो मार्जिनल प्रोडक्ट 0 हो गया है। तो यहाँ भी 6 यूनिट पे देखिए मार्जिनल प्रोडक्ट जो है वो एक्स एक्सिस को टच कर रहा है पॉइंट एस पे, वहाँ 0 है और उसके बाद वो नेगेटिव चला गया है। यानी पॉइंट पी से पॉइंट के तक हमारा फर्स्ट स्टेज है, पॉइंट के से पॉइंट एस तक जो है सेकेंड स्टेज है, और पॉइंट एस के बाद जो है वो थर्ड स्टेज है।
तो देखिए जब हमारा इनिशियली मार्जिनल प्रोडक्ट बढ़ता है तो टोटल प्रोडक्ट इंक्रीजिंग रेट से बढ़ता है, तो यानी पी से लेके पॉइंट ए तक, वहाँ तक हमारा इंक्रीजिंग रेट से हमारा टीपी भी बढ़ा है, टोटल प्रोडक्ट भी बढ़ा है फर्स्ट स्टेज में। लेकिन जैसे ही पॉइंट के बाद देखिए मार्जिनल प्रोडक्ट घटता है तो टोटल प्रोडक्ट के शेप में भी बदलाव आ जाता है। टीपी कर्व के शेप में देखिए पॉइंट ए तक का हमारा जो है वो कर्व कॉन्केव है, लेकिन पॉइंट ए के बाद उसका शेप कन्वेक्स हो जा रहा है। यानी कि सेकंड स्टेज जहाँ से शुरू होता है उस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं इन्फ्लेक्शन पॉइंट। यानी जब मार्जिनल प्रोडक्ट अपने हाईएस्ट पॉइंट पे होता है और उसके ठीक सामने जहाँ से टीपी का शेप चेंज होता है उस पॉइंट को पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन के नाम से जानते हैं। तो इस डायग्राम में जो हमारा पॉइंट ए है वही पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन माना जाएगा। इसके बाद देखिए पॉइंट एस के सामने ठीक आपका पॉइंट एल है टोटल प्रोडक्ट कर्व में, यानी जब मार्जिनल प्रोडक्ट जीरो होता है वहाँ टोटल प्रोडक्ट मैक्सिमम होता है। इस शेड्यूल में हम देखते हैं कि देखिए छठे यूनिट वेरिएबल फैक्टर पे जब मार्जिनल प्रोडक्ट जीरो है तो हमारा टोटल प्रोडक्ट जो है वो 18 यानी कि मैक्सिमम है। तो इस तरह से जहाँ पे मार्जिनल प्रोडक्ट जीरो हो गया वो हमारा टोटल प्रोडक्ट वहाँ पॉइंट एल पे जो है वो मैक्सिमम है ना, इस पॉइंट को इंडिकेट कर रहा है। फिर देखिए उसके बाद जैसे ही मार्जिनल प्रोडक्ट हमारा छठे यूनिट के बाद सातवें यूनिट का लेबर इस्तेमाल किया गया तो मार्जिनल प्रोडक्ट हमारा डिमिनिश कर नेगेटिव आ गया, जिसकी वजह से ये टोटल प्रोडक्ट कर्व यहाँ से डिमिनिश कर जाता है। शेड्यूल में हम देखेंगे कि देखिए जैसे ही सातवें यूनिट लेबर का इस्तेमाल किया गया है, वेरिएबल फैक्टर का इस्तेमाल किया गया है, मार्जिनल प्रोडक्ट नेगेटिव में आया है और टोटल प्रोडक्ट का फिगर डिमिनिश कर गया है। यानी इस शेड्यूल में भी देखिए डायग्राम में पॉइंट एल के बाद जो है टोटल प्रोडक्ट जो है वो डिक्लाइन कर गया क्योंकि मार्जिनल प्रोडक्ट नेगेटिव में आ गया। तो इस जो तीन स्टेज हम यहाँ स्टडी किए उस तीनों स्टेज के बेसिस पे मार्जिनल प्रोडक्ट और टोटल प्रोडक्ट के बीच में कुछ रिलेशनशिप डेवलप हुआ है, उस रिलेशनशिप को हम देखते हैं। देखिए पॉइंट पी से लेकर के बीच में जो है मार्जिनल प्रोडक्ट हमारा इंक्रीज़ किया है, जिस समय टीपी इंक्रीजिंग रेट से बढ़ता है, यानी पी से ए तक। दूसरा है पॉइंट के से एस के बीच में मार्जिनल प्रोडक्ट घटता है, तो उस बीच में भी देखिए सेकेंड स्टेज में भी एमपी जब घटता है तो टीपी का फिगर तो बढ़ता ही है, टीपी यहाँ भी बढ़ रहा है लेकिन बढ़ने का रेट घट गया है। यानी इस शेड्यूल में देखिए आप उस चीज़ को कि यहाँ देखिए 6 आपका एमपी जो है 2 से 4, 4 से 6 बढ़ा है तो टीपी भी बढ़ रहा है। लेकिन यहाँ देखिए एमपी जब घटना शुरू हुआ है 6 से 4, 4 से 2 तो भी आपका टीपी बढ़ रहा है 12 से 16, 16 से 18, यानी लेकिन इनके बढ़ने का जो गैप है वो कम होते जा रहा है, यानी कि डिमिनिशिंग रेट से बढ़ रहा है। तो वही चीज़ यहाँ पे है कि के और एस के बीच में एमपी घटा है लेकिन टीपी डिमिनिशिंग रेट से बढ़ता है। तीसरा रिलेशन है कि जब मार्जिनल प्रोडक्ट जीरो होता है तो टीपी मैक्सिमम होता है, वो हम यहाँ देखें कि पॉइंट एस पे जो है छठे यूनिट पे एमपी हमारा जीरो है तो वहाँ टीपी मैक्सिमम है। और लास्ट जब एमपी नेगेटिव होता है यानी पॉइंट एस के बाद इसमें एमपी जब नेगेटिव हो रहा है तो टीपी वहाँ से घटना शुरू हो जा रहा है पॉइंट एल के बाद से। तो इस तरह से हम लोग देखें लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन और उस लॉ के बेसिस पे जो तीन स्टेज है इंक्रीजिंग, डिमिनिशिंग और नेगेटिव रिटर्न्स, जो कि मार्जिनल प्रोडक्ट और टोटल प्रोडक्ट के रिलेशन को भी इंडिकेट करते हैं। अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे मार्जिनल प्रोडक्ट और एवरेज प्रोडक्ट के रिलेशन को। थैंक यू।